हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ 3D ज्योमेट्री का लेक्चर 1। पहले बात करते हैं, इसमें सेक्शन फॉर्मूले का बहुत ज़्यादा यूज होता है। क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला? सपोज कीजिए एक लाइन का ए पॉइंट x1 y1 z1, b x2 y2 z2, एक कोई भी पॉइंट p x y z, इसे λ/1 की रेशियो में डिवाइड करता है। तो p के कोऑर्डिनेट होते हैं x1 प्लस लैम्डा x2 अपॉन 1 प्लस लैम्डा, y1 प्लस लैम्डा y2 अपॉन 1 प्लस लैम्डा, और z1 प्लस लैम्डा z2 अपॉन 1 प्लस लैम्डा। एक बात और, 4x एक्सिस y और z दोनों जीरो, 4y एक्सिस zx जीरो एंड 4z एक्सिस xy जीरो। ऐसी प्लेन की बात होती है। प्लेन की बात क्या? 4xy प्लेन। जब xy प्लेन की बात करते हैं तो उसमें z नहीं होगा, z इक्वल टू जीरो। 4yz प्लेन, yz में x नहीं होगा, x इज इक्वल टू जीरो, एंड 4zx प्लेन, यहां पर होगा y जीरो। सपोज कीजिए 3D के अंदर जैसे तीन एक्सिस होती है, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। सपोज करो कोई पॉइंट P है यहां पर नॉर्मल, ये कोई पॉइंट P जिसका नाम है XYZ। अब ये पूछ सकता है इस पॉइंट की डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम x एक्सिस। अगर डिस्टेंस x एक्सिस से कहता है तो उसके अंदर x नहीं आएगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर x एक्सिस से डिस्टेंस कहता है तो उसके अंदर, क्योंकि x कोऑर्डिनेट दोनों का सेम होगा, रूट वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ऐसे कहें डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, अगर y एक्सिस से कहेंगे तो इसमें y नहीं आएगा, जिस भी एक्सिस से कहते हैं वो नहीं आता है। डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम Z एक्सिस, अब इसके अंदर Z नहीं आएगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक छोटी सी बात, यह है रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपेड, ये इसकी लेंथ A, ब्रेथ B और हाइट C। बोलते हैं रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपेड, इसका वॉल्यूम होता है रूट, एक मिनट, वॉल्यूम तो ABC होता है। लेंथ ऑफ डायगोनल, ये होती है रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। यह है डायगोनल की लेंथ। वॉल्यूम का यहां पर कोई यूज नहीं होता, इस तरीके से होता है रूट A स्क्वायर, लेंथ ऑफ डायगोनल रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। और डायगोनल कितने होते हैं इसके अंदर? इसके अंदर इंटरनल 4 डायगोनल होते हैं, बॉडी डायगोनल 4 होते हैं, सरफेस डायगोनल अलग अलग होते हैं। अब बात करते हैं डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन की बात। सपोज कीजिए, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट देख लीजिए। नॉर्मल, अगर एक कोई भी लाइन, ये जरूरी लाइन ओरिजिन से पास हो, x से अल्फा एंगल बनाती है, y से बीटा और z से बनाती है गामा एंगल, देन cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन OP।
और सपोज करो अगर ओपी की लेंथ आर है तो पी के कोऑर्डिनेट होते हैं एल आर एम आर एन आर। हम कह सकते हैं पी पॉइंट का ओपी का एक्स पर प्रोजेक्शन कितना है एल आर, वाई पर कितना है एम आर, जेड पर कितना है एन आर, जहां पर एल तुमने पढ़ा होगा पहले कॉस एल्फा, एम होता है कॉस बीटा और एन होता है कॉस गामा। हम कह सकते हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। याद होगा सभी को। दूसरी बात, एक रिजल्ट ये भी होता है साइन स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा होता है 2 के इक्वल। ये दो रिजल्ट जिनके ऊपर डायरेक्ट बहुत क्वेश्चन आते हैं, बेसिक रिजल्ट है, टफ बिल्कुल नहीं है। और एक कंडीशन और, अगर दो लाइन है L1 M1 N1 ये इनके कोसाइन, एक दूसरी लाइन है L2 M2 N2 और इनके बीच के एंगल थीटा, फॉर्मूला याद होगा cos थीटा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। दूसरी बात, अगर मान लीजिए एक के रेशियो है और दूसरी लाइन के कोसाइन है, तब इनके बीच का एंगल का फॉर्मूला क्या होता है cos थीटा होता है AL प्लस BM प्लस CN अपॉन रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ये कंडीशन होती है। कोसाइन को रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए, इसके बाद डायरेक्ट रिजल्ट। अगर मान लीजिए दोनों के रेशियो ही आ जाए ABC A1 B1 C1 तो होता है cos थीटा A1 प्लस B B1 प्लस C C1 अपॉन रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। ये कंडीशन होती है इनके एंगल फाइंड करने की कंडीशन, कि एंगल क्या होंगे दोनों के बीच के, मैंने एंगल बता दिए। दूसरी बात, अगर किसी लाइन, पहली बात एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन होते हैं 1 0 0, ऐसे ही वाई एक्सिस के 0 1 0 और जेड एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन 0 0 1। 11th क्लास में याद क्या होगा, बेसिक कंडीशन का मैंने हल्का सा रिवीजन कराया। कुछ क्वेश्चन और बातें आती रहेंगी साथ साथ। द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 5 1a 3 b1 क्रॉसेस द वाई जेड प्लेन। सपोज करो इस पॉइंट का नाम क्यू है, 5 1a और इसका नाम है r, यह है 3 b1 और ये yz प्लेन एट द पॉइंट, इस वाले पॉइंट पर मिलता है इससे 0 17/2 -13/2 और ये सपोज करो इसे λ/1 की रेशियो में डिवाइड करता है। तो पूछता है ए बी की वैल्यू क्या है, इसका नाम सपोज करो P है, तो हम P के कोऑर्डिनेट लिखकर कंपेयर कर देते हैं। अभी बताया था फॉर्मूला 5 + 3 लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 और जी 1 प्लस लैम्डा बी अपॉन 1 प्लस लैम्डा ए प्लस लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा। कंपेयर करते हैं, फर्स्ट को फर्स्ट से 0 से कंपेयर करते हैं तो क्या होता है देखिए इधर 5 + 3 लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो जी यहां से लैम्डा की वैल्यू आती है -5/3, लैम्डा की वैल्यू -5/3 आती है। अगर इन कंडीशन के अंदर कंपेयर करेंगे करके, मान लीजिए 17/2 ये इक्वल है 1 प्लस लैम्डा बी अपॉन 1 प्लस लैम्डा। जरा लैम्डा की वैल्यू पुट करें 1 - 5b/3 अपॉन 1 - 5/3 तो आता है जी 3 - 5b अपॉन -2। कंपेयर करने के बाद था -17 3 - 5b। लीजिए b की वैल्यू 4 आती है, b की वैल्यू 4। अगर b की वैल्यू कहीं पर ओनली 4 है तो उस पर टिक लगा दीजिए। b2 सारी b की वैल्यू अलग अलग, तो आंसर आएगा डी। ए निकालना चाहते हो इससे कंपेयर करके निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, अ पैरेललोपाइपेड इज फॉर्म्ड बाय द प्लेन ड्रॉन। अच्छा जी, पैरेललोपाइपेड मैंने बात बताई थी अभी। ये लीजिए पैरेललोपाइपेड बना देते हैं पहले। रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपेड होता है मेनली। ये ए था, ये बी था, ये सी था, मगर यहां पर कंडीशन अलग है। कहता है ड्रॉन
पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स, ये कोऑर्डिनेट प्लेन के पैरेलल है। फॉर्म्ड बाय द प्लेन्स ड्रॉन थ्रू द पॉइंट्स पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। तो बताइए ए होगा एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 3, बी होगा वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस यानी कि 6 और सी होगा जेड कोऑर्डिनेट का डिफरेंस यानी कि ये आ गया 2। जेईई मेन 2002 का क्वेश्चन है, कहता है लेंथ ऑफ डायगोनल। तो लेंथ ऑफ डायगोनल बताई थी रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, लेंथ ऑफ डायगोनल। अब इसके बाद जो फॉर्मूला बताया गया था डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। 9 + 36 + 4, आंसर आ गया 7 यूनिट्स। तो ये आंसर है जी, ए इज करेक्ट आंसर। जेईई मेन 2002 का क्वेश्चन, तो किसी भी लेवल का कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, नॉलेज कंप्लीट होनी चाहिए। अब आते हैं एग्जांपल नंबर 1। इफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट पी ऑन द जॉइन क्यू एंड आर, ये क्यू एंड आर को जॉइन कराता है जी। ये लीजिए, क्यू पॉइंट है 2 2 1, आर पॉइंट है 5 1 - 2, पी पॉइंट यहां पर कोई पॉइंट पी सपोज करो इसके λ/1 की रेशियो में डिवाइड करता, वही पुरानी बातें। 2 + 5 λ अपॉन 1 + λ, 2 + λ अपॉन 1 + λ, 1 - 2 λ अपॉन 1 + λ। जो बोला गया मैंने वो लिखा। कहता है x कोऑर्डिनेट 4 है, तो मैं x कोऑर्डिनेट को 4 के इक्वल पुट कर देता हूं। लीजिए, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाती है 2 सोल्व करके, लैम्डा की वैल्यू आती है फाइनल 2। अब कहता है उसे जेड कोऑर्डिनेट चाहिए, तो उस लैम्डा की वैल्यू 2 यहां पर रख दीजिए। 1 + 2 लीजिए, जेड कोऑर्डिनेट आता है -1, डी इज करेक्ट आंसर। केवल फॉर्मूले बेस पर ही क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन के अंदर। एग्जांपल 2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस, अभी लिखवाया था। वाई के लिए x और z, y नहीं आएगा बस फॉर्मूले के अंदर। लीजिए, √34 इज करेक्ट आंसर। ए इज डायरेक्ट आंसर आ गया इसका ए। एक बात जरा मैं और बता दूं, जरा थ्योरेटिकल पॉइंट क्या है जी। थ्योरेटिकल पॉइंट प्रोजेक्शन ऑफ PQ ऑन लाइन RS। अगर PQ लाइन का प्रोजेक्शन चाहिए RS पर तो क्या होगा, देखिए ये RS है, तो इसके अंदर तुम्हें एक काम करना होगा। सपोज करो ये प्रोजेक्शन है इसका, मतलब परछाई है इसकी, शैडो है इसकी MN। तो MN क्या होता है, इसके तो मुझे चाहिए रेशियो, सपोज करो रेशियो ABC है, और इसके मुझे चाहिए कोसाइन RS के, ये सपोज करो LMN। तो बस AL + BM + CN मोड लगा देना, क्योंकि प्रोजेक्शन की लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होती है। इफ MN 0, अगर प्रोजेक्शन की लेंथ 0 हो जाएगी तो PQ परपेंडिकुलर टू RS हो जाता है। अगर प्रोजेक्शन की लेंथ 0 होगी तो PQ परपेंडिकुलर टू RS होगा। प्रोजेक्शन की लेंथ 0 का मतलब है कि लेंथ है ही नहीं, केवल उसकी परपेंडिकुलर कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाता है। एक पॉइंट मैं तुम्हें और बताऊं, जैसे अभी तुमने cos थीटा की स्टडी की थी लाइन के लिए एंगल में, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ऐसे ही साइन थीटा होता है इसके अंदर ± रूट L1 M2 माइनस L2 M1 का होल स्क्वायर, M1 N2 माइनस M2 N1 का होल स्क्वायर प्लस N1 L2 माइनस N2 L1 का होल स्क्वायर। ये होता है वैल्यू हमारी साइन थीटा की। जैसे cos थीटा होता है ऐसे ही साइन थीटा। तो ये cos थीटा और ये हुआ साइन थीटा। दो कंडीशन है। इफ लाइंस आर पैरेलल, अगर दो लाइन पैरेलल होंगी तो उनके डायरेक्शन कोसाइन पूर्ण रूप से आपस में इक्वल होते हैं। अगर दो लाइन पैरेलल होती है उनके डायरेक्शन कोसाइन आपस में इक्वल होते हैं। याद रखना इस वाले पॉइंट को भी, थ्योरेटिकल पॉइंट। अब जरा क्वेश्चन की बात करें।
a line AB in 3-dimensional space makes angles, देखिए अल्फा तो हमें दे रखा 45 क्योंकि ये बनाता है एक्स एक्सिस से, एक बनाता है वाई एक्सिस से, तो बीटा हमें मालूम है 120 डिग्री, और कहता है जेड से बनाता है थीटा, तो गामा आ गया थीटा, मगर थीटा उसने कहा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक्यूट एंगल की बात की है उसने। तो हम लगाते हैं जी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। कॉस 45 1/√2 का स्क्वायर, यह आ गया 1/4, और ये है थीटा इज इक्वल टू 1। तो आता है जी कॉस स्क्वायर थीटा 1 - 1/2 - 1/4, 4 एलसीएम, 4 - 2 - 1 यानी कि 1/4, कॉस थीटा की वैल्यू आती है ±1/2, मगर जब थीटा एक्यूट है तो कॉस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस कब होगा, जब 1/2, तो थीटा की वैल्यू आती है जी 60 डिग्री। क्यों? थीटा इज एक्यूट, एक्यूट एंगल है, कॉस थीटा -1/2 नहीं लेंगे क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है और फर्स्ट में कॉस पॉजिटिव होता है। तो ये था बेसिक फॉर्मूले का बेसिक क्वेश्चन, केवल फॉर्मूले बेस पर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। द प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन द 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस, देखो एक्सिस कहा इसने 6 - 3 2, ये कहा इसने, मैं लिखवाया था अभी, कोऑर्डिनेट LR 6 है, MR -3 है और NR 2 है। मैंने थ्योरी के पहले पेज पर ही बताई थी बात। जरा तीनों को स्क्वायर करके ऐड करते हैं, ये 1 होता है, और R ऑलवेज पॉजिटिव, तो R की वैल्यू आती है 7, तो L आ जाता है कि 6/7, वैल्यू पुट करें, M आता है -3/7, फॉर्मूला देख ले कितने बेसिक क्वेश्चन आते हैं पेपर में, 2/7, और ये क्वेश्चन है जेईई मेन 2009 का क्वेश्चन, तो चेक कर लीजिए 6/7 -3/7 2/7, सी इज करेक्ट आंसर। नॉर्मल देखिए बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, जेईई मेन 2009 का क्वेश्चन। एग्जांपल नंबर 3, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स PQ D, देखिए PQ है, ये डिस्टेंस D है। मैं नॉर्मल फिगर एक्सप्लेन करता हूं, x y और ये है z। कहता है लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ PQ ऑन कोऑर्डिनेट प्लेन, एंगल हमेशा लाइन के बीच में होता, प्लेन के बीच में नहीं होता। D1 D2 D3, ये नहीं कहा कौन सा प्लेन, देखिए अगर इफ z एक्सिस, देखिए z एक्सिस बताइए PQ से कितना एंगल बनाती है, गामा, तो z एक्सिस PQ से गामा एंगल बनाएगी, तो बताइए XY प्लेन से कितना एंगल बनाएगी, ये बनाएगी 90 माइनस गामा। ऐसे ही x एक्सिस अगर PQ से बनाती है एंगल कितना, अल्फा, तो बताइए YZ प्लेन से कितना बनाएगी, 90 माइनस अल्फा। इसी प्रकार से y एक्सिस से बनाती है PQ एंगल बीटा, तो बताइए ZX प्लेन से कितना बनाएगी। ध्यान से देखिए एंगल हमेशा लाइन के बीच में होता है, कभी भी एंगल प्लेन के बीच में नहीं होता। पहले लाइन परपेंडिकुलर देखिए, वो कहता है XY प्लेन से बनाती है, तो हमें नहीं मालूम, तो हमने क्या निकाला, XY के परपेंडिकुलर Z से निकाला, फिर 90 माइनस करा तो XY प्लेन से आ गया। तो D1 हमारा है, इसको लिख दीजिए D cos 90 माइनस गामा, D साइन गामा। सिमिलरली D2 यह आ जाएगा D साइन अल्फा, और D3 आ जाएगा D साइन बीटा। अब तीनों का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, तो D स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। ध्यान रखना एक बात, लाइन के बीच का और प्लेन में फर्क होता है, KT स्क्वायर इसकी वैल्यू में 2 याद कराई थी,
लीजिए K/2, K की वैल्यू 2 आ जाती है, डी इज करेक्ट आंसर। जो रिजल्ट याद कराया गया था उसी का यूज कर रहा हूं, अलग से कुछ नहीं बता रहा मैं, बिल्कुल बात। देखिए इसी टाइप का बेसिक क्वेश्चन, JEE Main 2004, a line makes the same angle theta with each of x and z। लीजिए each theta and beta with the y axis m is equal to cos beta। हम कंडीशन पर चलते हैं, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1, और हम बोल सकते हैं साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारा रिलेशन आ गया, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा, बट गिवन साइन स्क्वायर बीटा किसके इक्वल गिवन है, 3 साइन स्क्वायर थीटा, ये हमें गिवन है, इज इक्वल टू, ये आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए साइन स्क्वायर बीटा हमें गिवन है 3 साइन स्क्वायर थीटा, ये रिलेटिव में गिवन है, और हमसे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा आ गया जी 3/5, ये आ गया जी आंसर, सी इज करेक्ट आंसर। केवल फॉर्मूले का क्वेश्चन है, कुछ नहीं। द एंगल बिटवीन द लाइंस whose direction cosines satisfy the equation L plus M plus N equal to 0। तो कुछ नहीं, पहले L की वैल्यू पुट कर देते हैं, L की वैल्यू है -m माइनस n, तो होता है -m माइनस n का स्क्वायर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तो सोल्व होकर क्या आता है 2mn इक्वल टू 0, या तो m 0 होगा और एक n 0 होगा। अगर m 0 तो आता है L इज इक्वल टू -n, और अगर n 0 तो L आता है -m। ये आते हैं दोनों कंडीशन अलग अलग। तीनों के स्क्वायर का सम ऑलवेज 1 होता है, 1 से ज्यादा हो नहीं सकता, क्योंकि तीनों डायरेक्शन को साइन है, L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो कंडीशन कैसे लें और किस तरीके से सोल्व करें, इस बात को अभी हमें देखना होगा। देखिए L अपॉन 1 m अपॉन -1, अगर मैं यहाँ पर लॉ प्रोपोर्शन लगाता हूं, देखिए यहां से ध्यान से, m किसके इक्वल होगा, -l माइनस n, दोनों में -1 का मल्टीप्लाई करके मैं ऐड कर देता हूं, तो लीजिए m आ जाता है m अपॉन 0, तो l अपॉन 1 m अपॉन 0 n अपॉन -1, और बेसिक l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर 1 होता है, तो l की वैल्यू 1/√2, m की वैल्यू 0 और n की वैल्यू आती है -1/√2। सिमिलरली इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं, l माइनस m है तो हम लिख देते हैं l अपॉन 1 m अपॉन -1। जरा ध्यान से देखिए, n किसके इक्वल है, -l माइनस m, तो दोनों में माइनस का मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं, तो लीजिए n अपॉन 0 आ जाता है, फिर वही कंडीशन 1/√2, तो l आता है 1/√2, m आता है -1/√2, n आता है 0, तो हमारे पास LMN आ गया। तो cos थीटा क्या होगा, दोनों के बीच का एंगल, फॉर्मूला याद होगा, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, तो ये थीटा आता है π/3। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये JEE Main 2014 का क्वेश्चन है। पहले दोनों से मुझे LMN की दो वैल्यू आती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर वैल्यू पुट करनी होती है। कहता है प्रोजेक्शन ऑफ RS ऑन PQ। देखिए ये R है और ये है PQ। बात अभी आई थी PQ के, तो मुझे चाहिए डायरेक्शन को साइन। जरा ध्यान से देखिए, पहले इनके रेशो 1 6 - 4 2 -2, तो डायरेक्शन को साइन क्या होंगे इसके 1/3 2/3, तीनों का स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं ऐड करके। अब आता RS -1 2 4 105, इसके डायरेक्शन रेशोज हैं, बाद वाले से पहले को -2 -2 1। अब प्रोजेक्शन ऑफ RS ऑन PQ, दोनों का मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, 2 × 1/3
-2 इंटू 2/3, 1 - 2/3 और मोड लगा दीजिए, तो लीजिए आंसर आता है जी 4/3 करेक्ट आंसर, 20 करेक्ट आंसर, बी आता है इसका करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अ मिरर एंड अ सोर्स, मिरर कहां पर है जी? ऑरिजिन पर, तो हम ऐसी फिगर बनाते हैं। अब मिरर एंड सोर्स, मिरर तो ओरिजिन पर है, ये रहा मिरर। A mirror and source of a light are situated at the origin and the OX ये OX X axis। यहां पर सपोज करो ये है सोर्स, ये है मिरर, ये होगा नॉर्मल, और देखिए नॉर्मल के रेशियो में मालूम है 1 - 1 1। सपोज करो एक्स एक्सिस के लिए y और z 0 होंगे, तुम्हें ध्यान होगा इसके डायरेक्शन कोसाइन लिखवाए थे 1 0 0 होते हैं एक्स एक्सिस के। मुझे इसके डायरेक्शन कोसाइन चाहिए। सपोज करो इसके डायरेक्शन कोसाइन LMN, मैंने सभी को कोसाइन में कन्वर्ट कर लेता हूं, तो 1/√3, इसे भी कोसाइन में -1/√3 1/√3, तीनों के रेशियो मालूम है। सपोज करो ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल कितना होगा थीटा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू, देखिए ये एंगल है, ये इंसिडेंट रे होती है और ये रिफ्लेक्टेड रे, तो इंसिडेंस का एंगल कितना होगा, रिफ्लेक्टेड का एंगल थीटा। अब cos थीटा पहले दो के अंदर L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, तो जी cos थीटा आता है 1/√3। अब ये भी cos थीटा है, इसको भी निकाल लेते हैं cos थीटा। L1 L2 L माइनस M प्लस N/√3, लीजिए ये भी आ जाता है cos थीटा। तीसरी एक चीज और निकाल लेते हैं, दोनों का एंगल cos 2 थीटा, इसके बाद कुछ नहीं बचेगा। cos 2 थीटा कितना आता है जी, ये आता है ओनली L, ध्यान से देख लीजिए LMN ये 1, तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। अब तीनों को सिंप्लीफाई करके मुझे LMN की वैल्यूज चाहिए, तो चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। cos 2 थीटा ये होता है जी 2 cos स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू L, और हमारे पास cos थीटा की वैल्यू है 1/√3, तो L आता है जी 2/3 -1, यानी कि -1/3, L की वैल्यू आती है -1/3। दूसरी कंडीशन cos थीटा के अगर इक्वल करते हैं तो लीजिए L माइनस M प्लस N आता है 1, L की वैल्यू डायरेक्ट भी काम चल जाता है, मेहनत ना करनी पड़े हमें। देख 4/3, एक रिलेशन में जानता हूं L² प्लस M² प्लस N² होता है 1, तो बताइए M² प्लस N² कितना होगा 1 - 9, ये आ गया जी 8/9। अब देख लीजिए जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए वो तुम्हारा फाइनल जवाब होगा, या दोनों को सोल्व करके M और N की वैल्यू निकाल लीजिए जी। L -1/3, B C D तीनों के अंदर L -1/3 है, मगर N - M का डिफरेंस 4/3 ओनली D के अंदर है, 4/3 ओनली D के अंदर, तो D इज करेक्ट आंसर। N - M 4/3 केवल D के अंदर, तो आंसर आ जाता है D। तो आज हमारी इस क्लास के अंदर डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो और बेसिक खत्म हो जाता है। अगली क्लास में हम प्लेन स्लू करेंगे।